आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। लगभग 6 से 7 साल का एक लंबा समय हो चुका है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिली है। और साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लगभग 1.5 साल पहले प्रदेश सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से युवाओं को यह सूचना प्रसारित की गई थी कि लगभग 3000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट जल्द ही जारी कर दी जाएगी और बहुत कम समय में इनको पूरा भी कर लिया जाएगा। लेकिन 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी इन पदों पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिली है। और जब इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से पता किया गया तो उन्होंने ये जानकारी प्रोवाइड करवाई कि रिक्विजिशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्विजिशन तो एचपीएससी में भेज दी गई थी लेकिन उनको वापस मंगवा लिया गया है। और इसका कारण है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के जो नियम है उनमें संशोधन किया जाना है। और प्रदेश के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें प्रमुखता से ये खबर छपती भी रही है कि 2 से 3 मीटिंग होने के बाद भी यानी कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद भी प्रदेश सरकार इन नियमों में संशोधन नहीं करवा पा रही है। और अब ये चर्चा का विषय भी बन चुका है क्योंकि जो नेट क्वालिफाइड युवा है जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है और एक लंबे समय से इस भर्ती की तैयारी जो युवा कर रहे हैं और जो भर्ती का क्राइटेरिया होता है एज क्राइटेरिया उसमें उम्र के जो अंतिम पड़ाव पर युवा खड़े हैं उनमें एक रोष की लहर प्रसारित हुई है और उनका ये मानना है कि उनका भविष्य सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और प्रदेश सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शायद ही करना चाहती है। और इसीलिए आज वो पंचकूला के अंदर इकट्ठे हुए हैं और सरकार के विरुद्ध एक रोष प्रदर्शन जारी करके उन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को प्रदेश सरकार को सौंपा है। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने 3 मांग प्रमुखता से उठाई है। पहली मांग में उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती दिसंबर माह में इसकी एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए और कम से कम समय में इसको पूरा करवाया जाना चाहिए। दूसरी मांग में उन्होंने कहा है कि एडेड कॉलेज जो है सुनने में आ रहा है कि उनके कॉलेज को सरकार उनका जो स्टाफ है उनके स्टाफ को सरकार सरकारी कॉलेजेस के अंदर जो वैकेंट सीट पड़ी है उनके अंदर मर्ज करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो उनकी जो पोस्ट आनी है जो भर्ती जो आनी है वो आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो उन्होंने इसका विरोध किया है और साथ ही उन्होंने एक मांग और रखी है कि प्रदेश के अंदर पक्की भर्ती एचपीएससी के माध्यम से आनी चाहिए न कि एचकेआरएन के माध्यम से। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी मांग रखी है। और यदि आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एस्पिरेंट्स हैं आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है नहीं आ रही या फिर क्या कारण है जो नहीं आ रही। क्योंकि इन युवाओं से जो युवा इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं इनसे मेरी बात हुई है और उस बातचीत के जो अंश है मैं क्लिप के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा और साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार जी प्रवीण जी। पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। डॉक्टर गुरचरण जी हमारे साथ हैं और एक लंबे समय से बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो स्टेट के अंदर हरियाणा प्रदेश जारी करें और लंबे समय से जो वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का उनके सामने एडवर्टाइजमेंट आए। तो आज उन्हीं प्रयासों के चलते उसी कड़ी के चलते आज बहुत सारे अभ्यर्थी जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का वेट कर रहे हैं वो एस्पिरेंट्स आज पंचकुला पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को अपने ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाया है। तो मैं सर से जानना चाहूंगा सर आज कितनी संख्या में एस्पिरेंट्स आए थे और आज नतीजा क्या निकला सर? हाँ जी प्रवीण जी, जैसा कि आपको भी पता है दूसरे साथियों को भी पता है कि पिछले लगभग 1 महीने से हम इस तैयारी में थे कि हम पंचकुला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने इकट्ठा हों और अपनी बात रखें। उसी कड़ी में आज लगभग पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र या और तमाम जगह से लगभग 200 के करीब जो अभ्यर्थी हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लोन में हम इकट्ठा हुए और वहां से हमने एक अपनी मांग को
सामने रखने के लिए एक रोष मार्च, वहां से हमने बकायदा लाइनों में संवैधानिक तरीके से उच्च शिक्षा सदन पहुंचे जी और लगभग उच्च शिक्षा सदन में हम 2-2.5 घंटे शिक्षा सदन के बाहर बैठे, अपने पोस्टरों सहित, बैनरों सहित तमाम जितने भी लोग हर यूनिवर्सिटी से आए थे, उन्होंने वहां अपनी बात रखी। प्रवीण जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो ये मांग रखी है, ये एक बार मांग क्या क्या रखी है सर, वो मैं आपसे जानना हाँ चाहूँगा। हाँ जी प्रवीण जी, जैसा कि अ, आप लोग जानते हो कि लगभग लंबे समय से, पिछले 7 साल से, अगर सभी सब्जेक्ट्स की लाएं तो 7 साल से, और नहीं 2019 के बाद सहायक प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में भर्ती नहीं आई है। जी तो हमारी मुख्य तो सबसे पहली मांग थी कि हरियाणा सरकार गवर्नमेंट कॉलेजेस में खाली पड़े लगभग 4,500 जो पद हैं उनको भरे, एडवर्टाइजमेंट निकाले। जी और दूसरी जो हमारी डिमांड थी कि सरकार अब एक नीति लेके आई है कि वो एडेड के स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को वो टेक ओवर कर रही है, सिर्फ स्टाफ को। जी आगे आप सवाल पूछोगे तो मैं इसमें डिटेल में बता दूंगा। जी हम उस सिर्फ स्टाफ के टेक ओवर का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ये नीति ना लेके आए जिससे सीटें खत्म ना हो। और तीसरी हमारी डिमांड थी कि इसके बाद भी जो लगभग 1200 से 1400 पोस्टों पर एचकेआरएन के माध्यम से सरकार ठेके पे कच्ची भर्ती करना चाहती है। आप जानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रुप ए की पोस्ट है और सरकार जैसे पहले पीजीटी को और एसडीओ तक के अधिकारियों को एचकेआरएन के माध्यम से कच्चे रख चुकी है। तो हम चाहते हैं कि वो इसकी बजाय परमानेंट भर्ती करे। ये हमारी 3 मुख्य डिमांड थी जिनको लेकर के हम आज पूरे हरियाणा भर से पंचकूला में इकट्ठे हुए जी और हमने वहाँ अपना ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन वहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब को। जी सर। सर, कुछ अभ्यर्थियों से और मेरी बात हुई थी जो रोष मार्च में गए हुए थे, जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना था कि हम एडिट कॉलेज का जो स्टाफ है उनके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो सरकार की जो ये पॉलिसी बन रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा सर, ये पॉलिसी क्या है जो एडिट स्टाफ को कह रहे हैं कि मर्ज करेंगे, इसके बारे में एक बार जानना चाहूँगा सर। हाँ हाँ जी प्रवीण जी, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल भी जो एडेड में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हमारी ये मांग कतई नहीं है। हमारी ये मांग है कि सरकार ने वायदा किया था, जैसा कि आप जानते हो हरियाणा में सरकार 2 तरह के कॉलेज रन करती है, एक प्योर गवर्नमेंट जी कॉलेज जो 183 के लगभग है, और दूसरा एडेड कॉलेज जिनको हम अर्ध सरकारी जी कॉलेज भी कहते हैं। उनमें एक क्या होता है कि जो वहाँ 3,000 इस समय जो टीचिंग पोस्ट है, वहाँ वहाँ जो 2,000 उनमें भरी हुई है, वहाँ जो टीचिंग स्टाफ है वो परमानेंट होता है। जी परमानेंट उसकी जो सैलरी है उसका 95% हिस्सा हरियाणा सरकार देती है और 5% वो मैनेजमेंट कमेटियां देती हैं जो कॉलेज को रन करती हैं। जी ये जो 7 में एडेड कॉलेज हैं लगभग आजादी से पहले के हैं। इन्होंने हरियाणा में शिक्षा दी है जब गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं थे। जी सरकार क्या करने जा रही है, पूरे कॉलेज को ढांचे सहित, बच्चों सहित टेक ओवर करने की बजाय, उनको सरकारी बनाने की बजाय जी सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को टेक ओवर कर रही है। जी इसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा प्रवीण जी, जो वहां 3,000 टीचिंग पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जी जिनमें हम लोग लगते हैं, एक हमारे लिए रास्ता है। जी सरकार जब इन 2,000 टीचर्स को वहां से टेक ओवर करेगी तो इसका मतलब ये है सरकार आगे से वहां जो 3,000 अपनी पोस्टें हैं उनको निकाल रही है। जी इसके बाद ये जो अर्ध सरकारी एडेड कॉलेजेस हैं जहां लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जी वो प्योर प्राइवेट हो जाएंगे। जी जिन कॉलेजेस में चाहे वो डीएवीज हो या दयाल सिंह कॉलेज हो या जो तमाम तरह के एडेड कॉलेज हैं, जो सिर्फ 3,000, 5,000, 10,000 में बीए एमए कराते हैं, बीएससी एमएससी कराते हैं, ये फिर पूर्णतः प्राइवेट हो जाएंगे। बड़ा नुकसान। जी दूसरा, आगे से उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्टें खत्म हो जाएंगी, हमारे जी लिए रोजगार के जी दरवाजे बंद। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान प्रवीण जी क्या होगा, जब वो 2,000 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आएंगे तो जो 3,500 पोस्टें आनी है उसमें से 2,000 पोस्टें खत्म हो जाएंगी जी बिना भर्ती के। जी हम चाहते हैं कि एडेड स्टाफ के जो साथी हैं उनको जो अलाउंस नहीं मिलते, 2 अलाउंस नहीं मिलते, 2-3 अलाउंस, यानी कि जो सरकारी कॉलेज और एडेड कॉलेज में जो तनख्वाह का फर्क है वो 5-6 हजार का है। जी हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको वो सुविधाएं एडेड कॉलेज में दें। जी अगर नहीं देती तो पूरा कॉलेज टेक ओवर करें, बच्चों सहित, ढांचे सहित। जी
जी सर, यानी कि अगर वो मर्ज कर लेती है सरकार, तो एक तरीके से जो एडिड कॉलेज है वो एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज होने की आशंका है कि वो एक तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस हो जाएंगे। इससे बच्चों की हाँ फीस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ में जो 3500 आप बता रहे हैं कि वैकेंसी अभी आनी है लगभग 3500, उनमें से 2000 उनमें फिल हो जाएगी और 1500 वैकेंसी बचेंगी। तो क्या 1500 बिल्कुल। सर, वो 1500 निकाली जा सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट उनकी हो सकती है? बिल्कुल नहीं प्रवीण, एक और खबर है। जैसा कि आप जानते हैं मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो जी चंडीगढ़ में ही हूँ। जी तो इस बाबत पिछले 1-2 साल से लगातार डीएचसी में हम राबता रख रहे हैं, वहां आते जाते हैं लगभग महीने में 2 बार। तो हमें वहां से एक और बहुत बुरी खबर का पता चला है जी प्रवीण जी। जब 3500 में से 2000 पोस्टें एडिड कॉलेज वाले आने से भर जाएंगी जी बिना भर्ती किए, तो जो बची 1500 पोस्ट है, सरकार क्या करना चाहती है? उच्च शिक्षा विभाग ने क्या किया कि 1200 से लेकर 1400 पोस्टों तक का ये सरकार एचकेआरएन के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, जैसे पीजीटी रखे टीजीटी रखे, ऐसा ही सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर रखने जा रही है। लगभग मसौदा तैयार है, मैं देख के आया हूँ। जी मसौदा बिल्कुल तैयार है, जितनी जैसे सूचना मिली है। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सीएमओ से और चीफ सेक्रेटरी साहब से पास हो चुका है, वो कभी भी एचकेआरएन को भेज के ये 1200 से 1400 एचकेआरएन के माध्यम से रख सकती है, जैसे पहले एक्सटेंशन टीचर रखे थे जी और फिर और अब एचकेआरएन के माध्यम से रखेंगे। तो 2000 पोस्टें एडिड के आने से भरी जाएंगी, यानी कि हमारे लिए खत्म है। जो अभ्यर्थी दिन रात तैयारी कर रहे हैं, जिनके 30-30 साल 32-32 साल उम्र हो चुकी है, जो नेट क्वालिफाइड है, जी जेआरएफ एमफिल पीएचडी है, उनके लिए 2000 पोस्टें एडिड के माध्यम से जी और जो 1400-1500 पोस्टें एचकेआरएन के माध्यम से खत्म की जा रही हैं। जो सीधा सीधा संदेश है कि आने वाले अगले 10 सालों तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती प्रवीण जी नहीं करने जा रहे। जी सर। सर, एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की मैं बात करूं, तो एक बड़ी उम्र के वो अभ्यर्थी होते हैं, लगभग अंतिम पड़ाव पर होते हैं, क्योंकि वो पीएचडी करते हैं, नेट भी इतना आसानी से नहीं निकलता, फिर वो नेट भी निकालते हैं, तो उसके बाद भी 6-6 7-7 साल से भर्ती नहीं आती। तो ये एक बड़ी दुविधा की बात होती है। लेकिन मैं न्यूज़पेपर में सर पिछले 1.5 साल से या 1 साल से यही सुनने में मैं देख रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ कि उसमें आता है कि कुछ रूल्स में संशोधन होने हैं और जैसे ही संशोधन हो जाएंगे फिर वो भर्ती आ जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ऐसे क्या रूल हैं जो 1 साल से संशोधित ही नहीं हो रहे? प्रवीण जी, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था और उसके बाद 1535 पोस्टों का आग्रह पत्र, जिसको हम रिक्विजिशन लेटर, जी एचपीएससी को डीएचसी भेजता है और 1500 का भेजने के लिए तैयारी करते हैं। जी मुख्यमंत्री साहब ने भी ये सूचना ट्विटर हैंडल जी से और डीपीआर के माध्यम से दी थी। लेकिन जिसको 20 दिसंबर को एचपीएससी एडवर्टाइज भी करता है कि हम जल्दी पोस्टें निकालने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न उसका वो जी डिस्क्लोज कर देता है। जी लेकिन 22 दिसंबर 2022 को जो उच्च शिक्षा विभाग है उन पोस्टों को वापस मंगा लेता है, ये कह के कि हमने यूजीसी के अनुसार, एक रूल है जो बहुत छोटा सा रूल है प्रवीण जी, जी मैं बताना जी चाहूंगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी में क्या है कि 55 ओबीसी को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अप्लाई की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो 50% है। हरियाणा में वो 55 थी। जी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको 55 से 50 करने के लिए ये रूल अमेंड करना चाहते हैं, नियम संशोधित करना चाहते हैं। ये बोल के फाइल रुकवा ली, वापिस मंगवा ली। जी और पिछले पिछले 1 साल से वो फाइल डिपार्टमेंट में धूल में जी पड़ी जी है। कह कह के उसको, मतलब 1 साल तक एफडी से, सीएम से, चीफ सेक्रेटरी से उसको अप्रूवल कराया है। और पिछली 11 अक्टूबर को वो कैबिनेट में रखी जाती है, जी आखिर में मोहर लगने के लिए, रूल अमेंडमेंट होने के लिए। जी सर। लेकिन वो वहां उनके रूल अमेंड पे मोहर नहीं लगती प्रवीण जी, इस फाइल को वापस भेज दिया जाता है। जी और जो परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई है, यानी कि 11 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर को, 27। 1.5 महीने जी बाद, तो आप हैरान होंगे जानकर कि 1.5 महीने बाद भी जो सिर्फ 2 अक्षर मिस प्रिंट थे पिछली बार में, जिसकी वजह से फाइल वापस आई थी, जी वो 2 अक्षर मिस प्रिंट को विभाग ठीक नहीं कर पाया। और परसों की कैबिनेट मीटिंग में डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट की फाइल रखी ही नहीं। तो मान के चलो अब ये अमेंडमेंट की फाइल अगली कैबिनेट में होगी, चाहे वो 2 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो। जी तो इससे आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट की या सरकार की जी कितनी जी मंशा है जी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जी भर्ती की।
सर जो आज एस्पिरेंट्स आए हुए थे और उन्होंने एक रोस मार्च निकाला था, तो उन्होंने सर ज्ञापन किसको सौंपा है और क्या अपनी मांग ज्ञापन के टाइम पे रखी है? क्या किसी मीटिंग की बात उन्होंने कही है सर? हाँ जी, हाँ जी, प्रवीण जी, जैसा कि जब हम रोस मार्च के बाद उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट के सामने बैठे थे, तो हमारा जो ज्ञापन था मुख्यमंत्री को देना था, उसको लेने के लिए उच्च शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर कुंडू जी आए डिपार्टमेंट से, क्योंकि डायरेक्टर किसी मीटिंग में गए हुए थे सेक्रेटेरिएट में। जी और तो उन्होंने हमारा वो मांग ज्ञापन लिया, जिसमें हमारी 3 ही मांग थी कि एक तो सरकार डिपार्टमेंट बिना किसी देरी के दिसंबर में ही एचपीएससी को रिक्विजिशन भेज के जी ये भर्ती करे, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट भर्ती करे। दूसरा, एडिड के सिर्फ स्टाफ के टेक ओवर को यही तुरंत प्रभाव से रोके। जी तीसरा, एचकेआरएन के माध्यम से ठेके पे सरकार भर्ती करना बंद करे। जी हमारी इन 3 मुख्य डिमांड्स को डिप्टी डायरेक्टर कुंडू जी के साथ हमारी बातचीत हुई। जी उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और ये आश्वासन दिलाया कि मैं हायर अथॉरिटी से इस पे बात करूंगा। जी लेकिन हमने कहा कि जी सर, आप बात कीजिए, मुख्यमंत्री को ये हमारी डिमांड भेजिए, लेकिन हमारी उच्च शिक्षा के जो सबसे बड़े अफसर हैं, जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस श्री आनंद मोहन शरण जी से हमने कहा कि हमारी उनके साथ मीटिंग कराइए। तो उन्होंने कहा कि वो एसीएस साहब 3 दिसंबर तक राजस्थान है, जी वो जैसे ही कहेंगे हम आपको टाइम दे देंगे, लेकिन हम इस मांग पे अड़े रहे कि हम आज टाइम लेके ही जाएंगे, वरना यहाँ से नहीं उठेंगे। जी तो उन्होंने फिर एसीएस साहब से बात करके, डायरेक्टर साहब से बात करके हमें आश्वासन दिया कि जब 3 तारीख के बाद 5 तारीख को एसीएस साहब डिपार्टमेंट में आएंगे, जी आप एक बार 3-4 सीनियर साथी आके मिल लेना और पूरी फुल फ्लैश मीटिंग, जिसमें पॉइंट दर पॉइंट आपके सभी मुद्दों पे और भर्ती को लेकर और सभी मांगों को लेकर उस दिन वो टाइम देंगे। हम 3-4 लोगों से तो मिलोगे, लेकिन जो पूरी फुल फ्लैश मीटिंग है डेलीगेशन सहित, जी जी वो 5 या 6 तारीख को एसीएस साहब के साथ हमारी होनी। जी सर ये कुल मिलाकर हमारी प्राप्तियां हैं। पहली बार हरियाणा के एस्पिरेंट्स रिसर्च स्कॉलर इकट्ठा हुए, जी उन्होंने मांग रखी कि जल्द से जल्द आप हमारी भर्ती कीजिए और उच्च अधिकारियों से हमारी बातचीत कराइए, और कैबिनेट की बजाय आप रूल अमेंडमेंट को जो नियम संशोधित होने हैं उनको आप सर्कुलेशन से पास कीजिए, जैसे हरियाणा पुलिस के पिछले दिनों किए हैं। जी सर्कुलेशन का मतलब ये है प्रवीण जी कि उसमें कैबिनेट मीटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। आप 14 के 14 मंत्रियों को या 13 मंत्रियों को, जो जितना कोरम होता है, आप अकेले अकेले के ऑफिस में फाइल भेजकर साइन करा लीजिए, जी जो लगभग 7 से 10 दिन का काम है। जी और जल्दी से जल्दी दिसंबर माह के अंत तक आप सभी पोस्टों का, सभी विषयों का, 3700-3800 जिस विषयों पे भर्ती करनी है, जी इनका एचपीएससी को रिक्विजिशन भेजें और जनवरी में इसको एडवर्टाइज करवाइए। जी सर। सर जो ये HKRN का मुद्दा है और जो ये एडिट कॉलेज स्टाफ का मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा मुझे भी लग रहा है सर, कि अगर ये पॉलिसीज लागू हो जाती हैं तो फिर तो भर्ती लगभग 10 क्या शायद 15 साल भी ना आए, क्योंकि अगर ऐसे ही भरनी है तो सर फिर नेक्स्ट और PhD जो एस्पिरेंट हैं उनके तो बिल्कुल सपनों पर पानी ही फिर जाएगा। तो सर आपने बहुत आज संवैधानिक ढंग से अपने मांगों को रखा है, अपने ज्ञापन को सौंपा है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सर, नेट PhD कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं सर, और आगे भी यही उम्मीद रखूंगा कि आप ऐसे ही प्रयास करते रहें। और जो भी साथी आपके साथ थे, जैसे विनोद जी थे, आप थे, और भी बहुत सारे साथी आए हुए थे आज पंचकुला, मनीष, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा सर। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। हम इकट्ठा हुए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी, और हम आगे भी 15 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र है, हम विपक्ष के लीडरों से और जितने अफसरों से इनसे मिलते रहेंगे और पूरी तन मन से भर्ती को निकलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा आपके और आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है उन दोस्तों से जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, कि हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो, अपने अपने हल्के के एमएलए को, मंत्री को आप भी ज्ञापन दें, जो हमने बनाया है हम भेज देंगे, और अगली बार जब भी हम इकट्ठा होने की कॉल दें, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम अपनी बात रखें, तो आप सभी इसमें आइए, और ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकले, एडिड के स्टाफ और एचकेआरएन के माध्यम से ये पोस्टें ना भरी जाएं, परमानेंट पोस्टें ये भरी जाएं। मेरा ऐसी आपके माध्यम से उन दूसरे साथियों को, एस्पिरेंट्स को मेरी गुजारिश है। जी धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। थैंक
तो आप सभी लोगों को अब ये पता चल ही गया होगा कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट में देरी क्यों हो रही है। और यदि आप एस्पिरेंट हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा, लेकिन साथ में ऐसे प्रयास भी जरूर कीजिएगा कि सरकार की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय को जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।